Hi everyone, welcome back to your channel, The English Diaries. I'm Meenakshi Sharma, a teacher and your guide. आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो तो पता चल ही गया होगा. इंक्वायरी लेटर राइटिंग, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन क्लास 10th इंग्लिश. अगर तुम्हें फॉर्मेट पता है और एग्जैक्टली पता है कि कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं तो तुम्हारे 5 on 5 मार्क्स आर गारंटी. तो सबसे पहले पता करते हैं कि इंक्वायरी लेटर होता क्या है. इंक्वायरी लेटर एक फॉर्मल लेटर है जो इंफॉर्मेशन आस्क करता है या इंफॉर्मेशन सीक करता है फॉलोइंग चीजों के बारे में. अब किस बारे में इंफॉर्मेशन सीक करता है? कोर्सेस, एडमिशन, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड फैसिलिटीज. टोन इसमें पोलाइट और फॉर्मल होगा और जो पर्पस होगा वो इंफॉर्मेशन सीक करना होगा, कंप्लेन नहीं. और फॉर्मेट जानने से पहले हम देख लेते हैं कि इसकी मार्किंग स्कीम क्या है और हमें किस बेसिस पे एग्जामिनर मार्क्स देता है. तो हम इसमें फॉर्मेट देखेंगे, ये 1 मार्क का है, राइट. तो पहले जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट अभी हम बताते हैं, नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी मैं, वो 1 मार्क का है अगर तुम फॉर्मेट करेक्ट फॉलो करते हो. इसके बाद रेलेवेंट क्वेश्चंस या कंटेंट, ये 2 मार्क्स का है. अब तुम्हें जब क्वेश्चंस पूछने हैं तो ये इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, एग्जैक्टली स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं, तो उसके 2 मार्क्स होंगे. लैंग्वेज एक्यूरेसी में एक तो ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और स्पेलिंग्स भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. अब इसमें एक्सप्रेशन मींस आइडियाज ठीक से ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए, राइट. तो 2 मार्क्स हमें उसके मिल जाते हैं. और नोट करना, रॉन्ग फॉर्मेट इक्वल्स टू मार्क्स लॉस्ट इवन इफ योर इंग्लिश इज क्वाइट गुड. सो ध्यान रखना, फॉर्मेट फॉलो करना है. अब फॉर्मेट फॉलो तो तब करोगे ना कि जब पता हो. तो चलो बता देते हैं कि फॉर्मेट होता क्या है इसका. Let's see here. This is the format. अब क्योंकि ये इंक्वायरी लेटर एक फॉर्मल लेटर होता है तो इसका जो फॉर्मेट है ऑलमोस्ट उन्हीं लेटर्स की तरह होता है जो अभी तक तुम लोगों ने पढ़े हैं या फॉर्मल लेटर्स की तरह. जैसे पहले आएगा बेटा सेंडर्स एड्रेस, देन डेट आ जाएगा. डेट का फॉर्मेट ख्याल रखोगे कि पहले डेट लिखोगे. फॉर एग्जांपल 10th May 2026 लिख रहे हो तो 10, देन मे का स्पेलिंग लिखोगे MAY एंड देन 20/2/6/26. इस तरीके से पूरा लिखोगे. फॉर्मेट गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का. इसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आ जाएगा. जनरली ये सब क्वेश्चंस में दिया होता है. सब्जेक्ट आ जाएगा, राइट. अभी जब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से लिखना है. तो डोंट पैनिक, हैव पेशेंस. और सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन और इसके बाद आएगी बॉडी. तो ये जो बॉडी है इसके 3 पैरास हैं. ये देखो, पहले तो होगा पर्पस ऑफ इंक्वायरी. तो यहां तुम बता दोगे कि फॉर एग्जांपल तुम 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो और तुम स्पोकन करना चाह रहे हो, है ना. तो यहां तुमने पर्पस लिख दिया कि मैं ऐसा ऐसा करना चाह रहा हूं तो तुम्हारा कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा हूं. अब स्पेसिफिक क्वेश्चंस डालोगे. ये पैरा 1 है, ये पैरा 2 आया, इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस डालोगे. अब अगर तुम्हें पूछना है तो क्या क्या पूछोगे भाई? ड्यूरेशन ऑफ कोर्स पूछोगे, भाई कितने दिन का है ये कोर्स, फी कितना ले रहे हो, टाइमिंग्स क्या रहेंगे, है ना. तो कुछ इस तरीके के स्पेसिफिक क्वेश्चन सेकंड पैरा में पूछते हैं और उसके बाद थर्ड पैरा में रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि भाई रिस्पॉन्स कर देना जितना जल्दी हो सके बिकॉज आई एम कीनली इंटरेस्टेड, राइट. इसके बाद तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आएगा जिसमें होता है योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली. और इसके बाद आएगा तुम्हारा सेंडर्स नेम. अब ध्यान रखना कि इनफॉर्मल वर्ड्स यूज नहीं करने हैं और कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देनी है. फॉर्मली लिखना है, टू द पॉइंट रहना, एडहेयर टू द वर्ड लिमिट्स, राइट. आगे चलते हैं, हम देख लेते हैं एक सैंपल क्वेश्चन. You are Rohan, a student of class 10. Write a letter to the director of an institute inquiring about a summer course in spoken English. अब यहाँ तुम्हें क्या दे दिया है? तुम्हें नाम दे दिया है तुम्हारा और तुम्हें बता दिया है भाई तुम क्लास 10th के स्टूडेंट हो. लेटर किसे लिखना है? डायरेक्टर को लिखना है. इंस्टीट्यूट, ऐसे इंस्टीट्यूट के बारे में जो समर कोर्स स्पोकन इंग्लिश में देता है. इंस्टीट्यूट का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है. तो ये देखो कि यहाँ तुम्हारा एड्रेस नहीं दिया है बेटा, तो हम एड्रेस कुछ भी लिख सकते हैं, लिखना जरूर है, ठीक है. तो ये सेंडर्स एड्रेस आ जाएगा तुम्हारा 45, कुछ भी नंबर लिख देना, कोई कॉलोनी का नाम लिख देना जो भी याद आए और साथ में सिटी लिख देना, लखनऊ. ओके, कोई भी सिटी लिख सकते हो तुम लोग. अब यहाँ ये हो गया तुम्हारा सेंडर्स एड्रेस, ठीक है. इसके बाद हमारा आएगा डेट. जैसा मैंने कहा कि 10th डालोगे, डेट डालोगे और फिर मंथ का पूरा स्पेलिंग लिखोगे, मे MAY, और इसके बाद 20XX डाल देना या फिर ईयर डाल देना ना, क्या ही जा रहा है, तो 2026 डाल देना.
तो ये इस तरीके से हमारा हो गया डेट, और यहाँ ये तो इतना इन्होंने बता दिया कि किसे लिखना है, डायरेक्टर। अब क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए पूछ रहे हो तो इंग्लिश इंस्टीट्यूट लिख देंगे, नाम कुछ भी लिख देंगे, ABC XYZ जो भी चाहो। तो ये हमारा रिसीवर्स एड्रेस हो गया यहाँ। और लखनऊ इसलिए लिखा है क्योंकि तुम लखनऊ में ही रह रहे हो ना, पहले तुमने अपना जो एड्रेस डाला है वो लखनऊ का डाला है, तो ये जो इंस्टीट्यूट है ऑब्वियसली लखनऊ में ही होगा, है ना। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं। सब्जेक्ट जैसा कहा शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये तुम्हें मिल जाएगा क्वेश्चन में ही। अब ये तो क्रैम कर लेना, जैसे इंक्वायरी रिगार्डिंग, ये हर एक में चल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जब हम जाते हैं क्वेश्चन में देखने, तो पूछना क्या चाह रहे हो, समर कोर्स स्पोकन इंग्लिश में, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। इंक्वायरी रिगार्डिंग या इंक्वायरी अबाउट अ समर कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश, ये सब्जेक्ट हो गया तुम्हारा। अभी तुमने सैल्यूटेशन डाला तो यहां तुम्हारा ये हो गया सब्जेक्ट, तुम्हारा ये आया सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन, राइट। और अब यहाँ हमारी बॉडी स्टार्ट होती है, तो इसमें लिखा है कि आई विश टू इंक्वायर अबाउट द समर कोर्स इन स्पोकन इंग्लिश ऑफर्ड बाय योर इंस्टीट्यूट। तो ये जो तुमने सब्जेक्ट डाला है ना, ऑलमोस्ट यही है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे इंक्वायर करना है समर कोर्स के बारे में जो स्पोकन इंग्लिश में आप देते हैं, आपका इंस्टीट्यूट देता है। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने क्वेश्चन से लिखा, और फिर बता रहे हो कि भाई अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो कि मैं स्टूडेंट हूँ क्लास 10th का, और मुझे अपना कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है वेकेशन के दौरान, तो इसलिए मुझे तुम्हारा समर कोर्स ज्वाइन करना है। यहाँ तुमने रीजन बता दिया इंक्वायरी का। अब यहाँ तुम बता रहे हो कि क्या क्या तुम्हें पूछना है। यहाँ तुमने क्वेश्चन पूछा कि काइंडली इन्फॉर्म मी अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, फी स्ट्रक्चर, पैसे देने हैं ना, तो पता होना चाहिए ना कि हम एफर्ड कर भी पाएंगे या नहीं। फिर क्लास टाइमिंग्स भी वो हम एफर्ड कर पाएंगे या नहीं, राइट। और इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये तुमने 4 क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए, ड्यूरेशन, फी स्ट्रक्चर, क्लास टाइमिंग्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और फिर तुम्हारी और क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि स्टडी मटेरियल तुम लोग प्रोवाइड करते हो ना, ठीक है, तो ये भी तुमने इंक्वायरी डाला है। और लास्ट में आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट। तो लास्ट वाला सेंटेंस तो क्रैम ही कर लो कि आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एट द अर्लीस्ट। हो गया, हर एक में यही लिखना है, राइट। और इसके बाद हमारा आ गया, क्या आया, हमारा आया ये कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो ये यहाँ बॉडी खत्म हो जाती है, ठीक है, तीनों पैराग्राफ खत्म हो जाते हैं। ये हमारा आया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, राइट। और ये तुम्हारा नेम, ये तो दिया ही हुआ था रोहन। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ सोल्यूशन खत्म होता है। अभी एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लो और मेरे साथ साथ कर लो। एक बार लिख के देख लोगे ना तो इजी पड़ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करना एग्जाम में बहुत इजी हो जाएगा। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है इसमें तुम्हें बताया कि तुम नेहा हो, पटना से हो, ठीक है, और मैनेजर, किसकी मैनेजर को, स्पोर्ट्स एकेडमी के मैनेजर को क्या इंक्वायर करते हुए लिखना है लेटर, कोचिंग फैसिलिटीज फॉर बैडमिंटन। तो यहाँ ये देखो, क्योंकि इन्होंने फिर से एड्रेस नहीं दिया है तो हम कोई भी नंबर लिख देंगे, कोई भी कॉलोनी का नाम लिख देंगे, और कोई भी सिटी तो दी हुई है पटना, ठीक है। तो नाउ अब हम यहाँ लिखेंगे, ये है सेंडर्स एड्रेस, क्या है, यही वाला चाहे तो क्रैम कर लो जो लिखा हुआ है 12 राजेंद्र नगर पटना, हर एक में चल जाएगा अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो स्टिक टू इट। नेक्स्ट, जैसा मैंने कहा था, डेट का जो फॉर्मेट है वो वही रहेगा, क्या, 18 अगस्त 2026 और 2025, इस तरीके से लिखना, ठीक है। अब लिखना किसे है लेटर, वो मैनेजर को लिखना है। और तुम्हें स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम नहीं दिया है तो तुमने खुद से क्या लिख दिया, एलीट स्पोर्ट्स एकेडमी। और नीचे क्योंकि तुम खुद पटना के रहने वाले हो तो ये एकेडमी ऑब्वियसली पटना में होगी, तो यहां भी तुमने पटना लिखा। अब हम सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या बताया था कि ये जो इंक्वायरी अबाउट है ये क्रैम कर लेना, तो इंक्वायरी रिगार्डिंग या इंक्वायरी अबाउट ये क्रैम कर लेना। और आगे हमें जो क्वेश्चन में दिया है किसके बारे में इंक्वायर करना है, कोचिंग फैसिलिटीज फॉर बैडमिंटन। तो तुमने चाहे तो तुम ये लिख देना, ये कोचिंग फैसिलिटीज फॉर बैडमिंटन या फिर बैडमिंटन कोचिंग फैसिलिटीज। इस तरीके से हमारा यहाँ ये रिसीवर्स एड्रेस हो गया और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, राइट। अब हम चल रहे हैं बॉडी की तरफ। तो यहाँ
हमने सबसे पहले लिखा सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन के बिना तो हम बॉडी स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं, तो ये हमने सैल्यूटेशन लिख दिया जिसमें सर और मैम। अब नेक्स्ट लाइन से, एग्जैक्टली नेक्स्ट लाइन से हम लिखना शुरू करेंगे कि आई विश टू इंक्वायर। ये भी क्रैम कर लो, या तो और क्या, ये क्रैम कर लो, आई विश टू इंक्वायर अबाउट द। ठीक है, यहां तक क्रैम कर लो, आगे तो जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखेंगे। आई विश टू इंक्वायर अबाउट द, क्या इंक्वायर करना है? द बैडमिंटन कोचिंग फैसिलिटीज अवेलेबल एट योर स्पोर्ट्स एकेडमी। ये देखो क्वेश्चन में यही दिया है, द बैडमिंटन कोचिंग फैसिलिटीज गिवन इन योर स्पोर्ट्स एकेडमी। हो गया क्वेश्चन से फर्स्ट सेंटेंस। देन तुम बता रहे हो यहाँ कि भाई हम तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं और हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए बैडमिंटन में, इसीलिए तो देख रहे हैं वो एकेडमी। ठीक है, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन बैडमिंटन आई वांट। नाउ काइंडली प्रोवाइड डिटेल्स। अब यहां तुम सेकेंड जो पैरा है उसमें क्वेश्चन डालोगे, क्वेश्चन फिर से वही आएंगे, काइंडली प्रोवाइड मी डिटेल्स रिगार्डिंग ड्यूरेशन ऑफ द कोचिंग प्रोग्राम, फी स्ट्रक्चर, वही बैच टाइमिंग्स और क्वालिफिकेशन ऑफ द कोचेस। I would also like to know whether the academy provides equipment and training for beginners. अब पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था कि I would like to know if you are going to provide me study material. अब यहाँ तुम क्या पूछ रहे हो कि अब मुझे ये पूछना है आपसे कि क्या एकेडमी इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग बिगिनर्स को प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो खुद बिगिनर होगा ना, तो वो उसे पूछना था कि क्या उसके लिए पहले थोड़ा बहुत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या। ठीक है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है और लास्ट में ऑब्वियसली तुम आंसर के लिए बोलोगे आई शैल बी ग्रेटफुल इफ यू कुड सेंड द अबव इंफॉर्मेशन एट द अर्लिएस्ट टू हेल्प मी मेक अ डिसीजन। तो सेम सेंटेंस यहाँ पर रिपीट करना है, जैसा मैंने कहा कि ये तो क्रैम कर लो लास्ट वाला सेंटेंस, एक ही सेंटेंस लिखना है। तो ये हमारी इस तरीके से यहाँ बॉडी खत्म हो जाती है और ये हमारा आया क्या है, ये है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और यहां जो नाम दिया था वो हमने नाम दे दिया। तो इस तरीके से हमारे 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो चुके हैं। ये एक बार बैठ के पॉज कर लो, लिख के देख लो, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो जनरली बच्चे करते हैं और तुम्हें अवॉइड करनी है। अब मार्क्स जो मिस करते हैं वो बच्चे, वो जो वजह होती हैं वो मे बी बिकॉज ऑफ द मिसिंग सब्जेक्ट लाइन, वो सब्जेक्ट लाइन मिस कर देते हैं, या फिर इररिलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। अरे भाई बैडमिंटन कोचिंग के बारे में पूछ रहे हो तो उसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछोगे ना, अब उसमें तुम स्पोकन के बारे में नहीं क्वेश्चन पूछने लगोगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस रिलेवेंट रखना। फॉर्मल लेटर है तो इनफॉर्मल टोन बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना। आई होप आई फाइंड यू इन गुड सीजन, नो नो, डोंट राइट दैट। सीधे सीधे लिखो आई विश टू सीक इंफॉर्मेशन अबाउट। और एक और गलती जो करते हैं वो बच्चे कंप्लेन लिखते हैं इंस्टेड ऑफ इंक्वायरीज, तुम ख्याल रखोगे। ठीक है, ये इंक्वायरी लेटर है, कंप्लेन लेटर नहीं है, तो एग्जैक्टली वही फॉलो करोगे जो अभी बताया गया है। और चलते चलते कुछ एग्जाम टिप्स, 3-4 क्लियर क्वेश्चंस पूछना, आस्क स्मार्ट रेलेवेंट क्वेश्चंस, लैंग्वेज सिंपल रखना, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत बड़े बड़े वर्ड्स यूज नहीं करने, बहुत सिंपल इजी लैंग्वेज। And last but not least, format strictly follow करना। And if this video has helped you, please like, subscribe and share for more class 10th English exam ready lessons. Practice smart, score high. All the best. I'll soon catch you up in the next video. Till then, keep practicing. Thank you. Grateful.